नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का मेरा विषय रहेगा मेष लगन वालों के लिए ऐसे कौन से शुभ रत्न हैं जिनको वो पहन सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको राहु केतु से संबंधित कोई भी रत्न नहीं बताएंगे, क्योंकि हम राक्षसी ग्रह या छाया पिंड के जो ग्रह हैं राहु और केतु, उनसे संबंधित रत्न हम किसी को सजेस्ट नहीं करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम सूर्य से लेकर शनि तक कुंडली के अंदर ग्रह कहाँ पर स्थित हों जिनका रत्न पहनने से आपको फायदा मिल सकता है। चलिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपकी कुंडली के अंदर सूर्य के बारे में कि सूर्य इस कुंडली के अंदर पंचम भाव का मालिक हो गया है। अब पंचमेश का रत्न अधिकतर पहना जाता है, पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण का भाव कहलाता है, लेकिन किन स्थितियों में आप पंचमेश का रत्न पहन सकते हैं जिससे आपको विद्या में, बुद्धि में, पढ़ाई में, शिक्षा में, संतान में फायदा होगा। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर आपका सूर्य लगन में विराजमान है तो आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर उच्च का हो जाता है। वहीं दूसरे घर के अंदर इसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरा घर मारक स्थान कहलाता है। वहीं तीसरे घर के अंदर भी इसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीसरा घर शुभ स्थान नहीं कहलाता है। वहीं ये ग्रह अपने से एकादश में गया है और इस ग्रह की मैं किसी को भी रत्न पहनने की सलाह नहीं देता हूं। अगर ग्रह सूर्य सुख स्थान के अंदर है और व्यक्ति की माता नहीं है तो ही वो रत्न इसको धारण कर सकता है, और यदि उसकी स्वयं माता है तो उसको ये रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब सूर्य ग्रह यदि आपकी कुंडली के पंचम भाव में ही बैठा हुआ है तो आप इसको रत्न धारण कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सूर्य कुंडली के छठे स्थान में हो तो ये रोग ऋण रिपु का स्थान है, रत्न धारण नहीं कर सकते। यहां पर सूर्य नीच का हो जाता है, मारक भाव है, रत्न धारण नहीं कर सकते। यहां पर सूर्य अष्टम भाव में है, यहां पर भी आप सूर्य का रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा शिक्षा में बाधा आ रही है, आपको सूर्य की दशा में बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, संतान प्राप्ति में परेशानी हो रही है, तो ही आप यहाँ रत्न धारण करें, नहीं तो रत्न धारण न करें। सूर्य अगर यहाँ बैठा हुआ हो, नवम भाव में भाग्य स्थान में रत्न धारण कर सकते हैं, कर्म स्थान में रत्न आप धारण कर सकते हैं, आपकी कर्म के लिए, बुद्धि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाभ स्थान में बैठा हुआ सूर्य भी आप रत्न धारण करने योग्य है, और द्वादश भाव में आप रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा चतुर्थेश हैं आपकी कुंडली के अंदर, कि आपको मोती पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा 6, 8, 12वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, राहु केतु अक्ष पे है, अमावस्या का चंद्रमा है, और आप बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हैं, पीड़ित हैं, चक्कर आते हैं, याददाश्त कमजोर है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ऊपरी स्थितियां बनती हैं, तो आप यहाँ मोती रत्न धारण कर सकते हैं। और यदि ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप बिल्कुल भी मोती रत्न यहाँ धारण ना करें। चंद्रमा कुंडली में आपके लगन में विराजमान हो, पंचम भाव में विराजमान हो, नवम भाव में विराजमान है और दशम में विराजमान हो, तो ही आप इन चार स्थितियों में रत्न धारण कर सकते हैं। अन्य किसी भी भाव में रत्न धारण आप नहीं कर सकते हैं। मूंगा मेष लगन वालों के लिए मंगल ग्रह लग्नेश और अष्टमेश है, तो आप किन परिस्थितियों में मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर मंगल लगन का मालिक होकर लगन में ही बैठा है तो आप यहाँ रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन इस रत्न को धारण करने के बाद आपके अंदर दूसरों के ऊपर ऑर्डर चलाने की क्षमताएं कुछ बढ़ जाएंगी, थोड़ा सा आपको एग्रेशन भी हो जाएगा, जिसका प्रभाव आपकी मैरिड लाइफ पर भी पड़ सकता है। मंगल अगर कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ हो तो आप यहाँ रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये पंचम स्थान बुद्धि का स्थान है, शिक्षा का स्थान है, मंत्र सिद्धि का धन स्थान भी कहलाता है, लक्ष्मी त्रिकोण कहलाता है। तो मंगल यहाँ पे बैठकर जब लाभ भाव को देखेंगे तो उसको भी वो एक्टिवेट करेंगे, तो आप यहाँ पर भी मंगल का मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। सप्तम भाव में अगर यहाँ पर कोई मंगल बैठा हुआ है, आप उसका रत्न बिल्कुल भी धारण ना करें, आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। छठे घर में अगर मंगल बैठा हुआ है, आप इसका रत्न बिल्कुल भी धारण ना करें, ये आपको
कष्ट देगा, शारीरिक कष्ट आपके बढ़ा सकता है, आपको पेट से संबंधित समस्याएं दे सकता है। अष्टम में मंगल बैठे तो भी आप इसका रत्न धारण ना करें। अब मंगल कुंडली के मारक भाव में बैठे, जैसे ये दोनों मारक भाव हैं, इनके रत्न आपको बिल्कुल भी धारण नहीं करने हैं। मारक भाव में बैठा हुआ मंगल अच्छा नहीं होता, वो मार्के से संबंधित स्थिति को बढ़ा सकता है, आपको शारीरिक कष्ट दे सकता है, चोट एक्सीडेंट करा सकता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट करा सकता है। मंगल अगर कुंडली के भाग्य स्थान और कर्म स्थान और लाभ स्थान में बैठा हुआ है तो इन तीनों परिस्थितियों में आप मंगल का रत्न मूंगा यहाँ धारण कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो इन स्थितियों में आप मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मंगल कुंडली के अंदर केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थानों में बैठा हुआ है, इनमें बैठा हुआ है और वहां अस्त हो रहा है, तो आप उसका रत्न अवश्य धारण कीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। बुध का रत्न आप ये कुंडली में, क्योंकि बुध तीसरे और छठे दो खराब स्थान का मालिक होकर बैठा हुआ है, तो आपको इसका रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। बृहस्पति, क्योंकि इस कुंडली के अंदर भाग्येश हैं और भाग्येश बृहस्पति का रत्न आप किन स्थितियों में धारण कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अगर बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है तो आप इसका रत्न अवश्य धारण करें, आपके भाग्य के लिए अच्छा रहेगा, मान सम्मान के लिए अच्छा रहेगा, आयु के लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति अगर तीसरे घर में बैठा है तो भी आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि यहां से बैठ के ही अपने भाग्य स्थान को दृष्टि दे रहा है। बृहस्पति अगर पंचम भाव में है तो भी आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं। बृहस्पति उच्च स्थिति में है तो आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं। बृहस्पति तुला राशि के अंदर हैं और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो आप इसका रत्न अवश्य धारण करिएगा, आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, मान सम्मान के लिए, धन के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, साझेदारी के लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति यहाँ हो रत्न धारण नहीं कर सकते, यहाँ भी रत्न धारण नहीं कर सकते, पुखराज यहाँ भी धारण नहीं कर सकते और यहाँ भी धारण नहीं कर सकते। बृहस्पति का रत्न आप अगर बृहस्पति से स्थान में बैठे हैं तो पुखराज धारण कीजिए, यहाँ भी आप बृहस्पति का नग धारण कर सकते हैं। क्यों धारण कर सकते हैं? भले ही बृहस्पति यहाँ नीच का हो रहा है, लेकिन बृहस्पति यहाँ भाग्य स्थान का मालिक होकर राजयोग भी बनाता है, धन कर्म भाव में भी बैठा हुआ, इसकी कोई हानि नहीं है, आप पुखराज रत्न यहाँ धारण कर सकते हैं। यहाँ पर भी बृहस्पति अगर बैठा हुआ हो तो भी आप बृहस्पति का पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। शुक्र ग्रह इस कुंडली के अंदर मारक भावों का मालिक है। मार्केश का रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए। आपको कब और किन स्थितियों में शुक्र का रत्न पहनना है? अगर आपको कोई सेक्सुअल डिजीज है, आप किसी प्रकार की सेक्सुअल डिजीज से प्रभावित हैं, आपकी मैरिड लाइफ में उसको लेके प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप यहाँ शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं, फायर ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। अन्य किसी स्थितियों में आप इसका रत्न धारण नहीं कर सकते। शनि, क्योंकि आपकी कुंडली में कर्मेश और लाभेश हैं। वैसे तो ये दोनों स्थान अच्छे स्थान नहीं हैं, मेष लगन के लिए तो खासकर, और शनि को आपके लिए कोई अच्छा ग्रह नहीं कहा गया मंगल के लिए। लेकिन अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ से परेशान हैं, बार बार आपकी ज़िंदगी में काम को लेके बदलाव है, जॉब को लेके परिवर्तन हो रहा है, तो आप शनि का रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी ये शर्त है कि अगर कुंडली के अंदर शनि सप्तम भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव के अंदर विराजमान है तो ही आप शनि से संबंधित रत्न धारण कर सकते हैं। नहीं तो आपको नीलम रत्न यहाँ बिल्कुल भी धारण नहीं करना है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक स्थिति और है कि अगर शनि कुंडली में अष्टम भाव में बैठा हुआ हो, लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि पापी ग्रहों के साथ ना हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, सूर्य से अस्त हो, तभी आप इस स्थिति में नीलम रत्न यहाँ धारण कर सकते हैं, अदरवाइज नीलम रत्न आप धारण नहीं कर सकते हैं। तो मेष लगन के लिए सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि के रत्न किन किन स्थितियों में आपको धारण करने हैं उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है। फिर से अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा वृषभ लगन वालों के लिए कौन से रत्न पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए। नमस्कार।